बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, घर का डॉक्टर में खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो का मौजू ख़ासकर ख़वातीन के लिए है कि अगर खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो इसे कैसे कम किया जा सकता है। ये ऐसी वीडियो है जो हर ख़वातीन को लाजमी पता होनी चाहिए। ऐसे तरीके से आप खाने में अगर नमक ज़्यादा है तो उसको फ़ौरन से कम कर सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल घर का डॉक्टर पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे मालूमाती वीडियो आपको बार बार मिलती रह सकें। जी नाज़रीन, हर नमकीन ग़िज़ा में इस्तेमाल होने वाला अहम जुज़व नमक है। मुतल्लिक़ मसाइल सभी के साथ पेश आते हैं, मगर नमक की ज़्यादती का ताल्लुक ज़ायके से ही नहीं बल्कि बराह रास्त सेहत से है। इसलिए खाने में नमक की ज़्यादती को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिक्र के लिए कौन से मसाले मुफीद हैं? लजीज और मुतवाज़िन मसालों के साथ खाना बनाना भी एक फ़न है। खाना बनाने में माहिर अफराद हों या कोई नया सीखने वाला, नमक की मकदार कम या ज़्यादा होती ही रहती है। कम मकदार को बढ़ाना कोई मुश्किल या नामुमकिन नहीं, मगर ग़िज़ा में नमक की ज़्यादती को कम करना एक मुश्किल काम है। ग़िज़ा में नमक की ज़्यादती से सिर्फ जायका ही ख़राब नहीं होता बल्कि ऐसी ग़िज़ा खाने से सेहत पर भी मुज़र असरात आते हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त दिल की बीमारी, सेहत ख़राब होना और ब्लड प्रेशर का बढ़ना शामिल है। खाने में अगर नमक तेज़ हो जाने के नतीजे में परेशान होने के बजाय दर्ज झैल बताए हुए घरेलू टोटकों से कम किया जा सकता है और ग़िज़ा को ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। कच्चे आलू से नमक में कमी। खाने में नमक की ज़्यादती को कम कैसे किया जाए? खाने में नमक ज़्यादा हो जाने पर एक अदद कच्चे आलू के 2 टुकड़े कर लें। अब इस कच्चे आलू को हंडिया में घुमाने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट बाद आलू निकाल लें। कच्चा आलू तमाम नमक जज़ब कर लेगा। इसके बाद है क्रीम रोल के इस्तेमाल से ग़िज़ा के ज़ायके में इजाफ़ा होता है और नमक में भी कमी हो जाती है। थोड़ी सी मकदार में क्रीम को सालन या जो भी ग़िज़ा मुतवाज़न करना चाहते हैं उसमें शामिल कर लें। इससे आपका खाने में नमक कम हो जाएगा। इसके बाद है जी आटे का पेड़ा। सालन में नमक ज़्यादा हो गया है तो आटे का छोटा सा पेड़ा 1 या 2 इंच का हो बनाएं और सालन में डाल दें। पेड़े को 10 से 15 मिनट तक के लिए छोड़ दें और फिर निकाल लें। नमक ज़्यादा है तो पेड़ों की मकदार बढ़ाई जा सकती है। आटे का पेड़ा नमक को चूसने की सलाहियत रखता है। इसके बाद है जी उबला हुआ आलू। खाने में नमक की ज़्यादती को कम कैसे किया जाए? अगर खाना दस्तरखान पर चुनने में वक्त है और आटे का पेड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आलू को उबाल कर इस्तेमाल किया जा सकता है। उबला हुआ आलू भी नमक कम करने के लिए मददगार साबित होता है। एक आलू उबाल लें और इसके 2 टुकड़े करके सालन में डाल दें। तो आलू को सालन में रहने दें और 10 मिनट बाद निकाल दें। पानी ग़िज़ा में नमक कम करने के लिए पानी से भी मदद ली जा सकती है। बस सालन में पानी की कुछ मकदार को शामिल करें। इससे इजाफी नमक कम हो जाएगा बल्कि सालन की मकदार भी बढ़ जाएगी। दूध। खाने में नमक की ज़्यादती को कम कैसे किया जाए? दूध और मलाई को नमक समेत मिर्ची कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि दूध पानी से ज़्यादा बेहतर काम करता है। दूध से नमक में कमी और सालन गाढ़ा हो जाता है। ग़िज़ा का जायका भी बढ़ जाता है। दही। अगर शोरबे वाले सालन की जगह खुश्क पकवान है जैसे गोश्त, मिक्स सब्ज़ी या कटलेट्स वगैरह, तो इसमें दही शामिल करने से नमक की इजाफी मकदार कम हो जाती है। दही को नमक कम करने के लिए कम मकदार में ही शामिल करना चाहिए। दही को ज़्यादा मकदार सालन को खट्टा या जायका ख़राब कर सकती है। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये वीडियो कि सालन में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो इसको कैसे कम किया जा सकता है? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।